किसी मोड़ पर इस तरह की कोई बात नजर आई तो हमें बेबाकाना, और आप जानते हैं कि हमें बेबाकाना कहना आता है, बाबांगे धौल ये कहने में कोई आम्र आड़े नहीं होगा कि हम कहें कि जाइए यहां से और माफी मांगिए अहले कोसार से और कौम से। लेकिन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्जाम इल्जाम दर इल्जाम और एक सिलसिला चल निकला है, अहले कोसार की रवायात के बिल्कुल बरअक्स चल निकला है। और अगर आपको कोई इतदाल की तरफ और सच्चाई की तरफ बात करने की कोशिश करे तो आपके अंदर मौजूद वो सारी किल्फतें जिनकी बुनियाद कुछ और है वो जाहिर होना शुरू हो जाती है। पहले समाअत फरमाइए कश्मीर पॉइंट के मासूम साहिब नामी शख्स जिनके बारे में अब आप नई बात कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़। रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सैयद मासूम शाह और मैं कश्मीर पॉइंट का रहायशी हूँ। आज जो मेरे हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर खबरें जो गर्दिश कर रही हैं, ये सरासर झूठ हैं। ऊपर ये सरासर झूठ पे मबनी है। मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है कि ये खबरें जो सोशल मीडिया पे लोग उठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर के हवाले से, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारा बहुत ही आपने सुन लिया। अब ये फरमाइए कि आपकी अना को ठेस पहुंच गई है और जो मामला डेंगू वायरस के हवाले से शुरू हुआ था उसकी का अंजाम आप ये देखना चाहते हैं। और सच्ची बात यह है कि आपके और हमारे तजहीज़ व तदफीन के रिश्ते वो साझे हैं। ऑफिसर्स ने आना है, चले जाना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन मैं तो डिप्टी कमिश्नर साहब आगा ज़हीर अब्बास खिराजी साहब आपकी खिदमत में ये बारे दिगर गुजारिश करूंगा कि आपकी जो प्रमोशन ड्यू है तो हमारी आपसे दरख्वास्त है, इल्तजा है कि साहिवाल से प्यार आपका अपनी जगह, लेकिन मुस्बत सोच के लोगों के लिए आप रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर के तौर पे चार्ज लीजिएगा। ये क्या बात होती है कि अगर आपसे कहा जाए कि दूसरी तरफ का मौक़िफ़ लेना चाहिए, हम जाती तौर पे एक वसी वर्किंग जर्नलिस्ट का तजर्बा लिए आपकी खिदमत में मारूज हैं। एक का न बड़े ऊंचे दर्जे के एंकर पर्सन ने बहुत बड़े इदारे के साथ वाबस्ता, उन्होंने एक मौका पर कहा था कि यौम आज़ादी के मौके पे मरी में बम ब्लास्ट का खतरा और खदशा है। तो हमने अपनी हैसियत में अपनी रिपोर्टिंग टीम से उसके ऊपर एक सर्वे करवाया था और फिर जनाब मीर उनको ज़हमत हुई थी कि वो स्पेशली उस वक्त के हमारे चीफ एडिटर के साथ मुलाकात करें और उनके ऊपर कॉलम लिखें कि मुसलमान को मुसलमान से खतरा है। जनाबे वाला अहले कोसार को आपके मनफी प्रोपेगेंडा से खतरा है। आप यूं तो बहुत अच्छे मुसलमान हैं, आपसे रिश्तों, मोहब्बतों और बाहमी एहतराम के इंतहाई रिश्ते होने के बावजूद आपको इस बात का ख्याल नहीं आ रहा कि आप यकतरफा तौर पे प्रोपोगेट कर रहे हैं चीजों को। एक तरफ आप आके कह रहे हैं कि ऑफ एयर हो गए, दूसरी तरफ आप आके कह रहे हैं कि ऑफ एयर नहीं हुए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी अपनी जो मतली आई हुई है उसके लिए आप कुली नहीं करना चाहते और आप किसी दूसरे के रुख पर और दूसरे की बगल में और उसकी आंख के किनारे में आप मैल तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये कोई तरीकाकार और तर्ज अमल नहीं है। हमने आपको 2 रोज पहले ये कहा था और बड़े मुहतात अल्फाज में कहा था कि एक्सीडेंट छलांग लगाने वाली बच्ची अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए और उसके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। उस सुजुकी वाले का दूसरा मौक़िफ़ आप लेने के लिए तैयार हैं। मासूम का बयान आपने मुलाहिजा किया। एक मर्तबा फिर ये जो मौसूफ हैं इनके बयान की एक झलक देखिए। इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मरी में उन्होंने बहुत अच्छे काम पंजाब के विजन के मुताबिक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मरी से। देखा आपने, जब
मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, कोई वाकया सिरे से पेश ही नहीं आया, तो आप वाकयात बना बना कर जब पेश करेंगे तो उस वक्त आपको बहरहाल नतीजतन मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए एहतियात मुनासिब है। सोशल मीडिया की आज़ादी का ये मतलब नहीं है। जहां तक ताल्लुक है ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे का, उसके नताइज के ऊपर डायलॉग कीजिए, बात कीजिए कि उससे एहले कोसार को, जिला मरी को और मिन जुमला जो मुआफिकात हैं उनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या मुखालिफत ऐसी है कि जिसकी बुनियाद पर ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की सूरत हाल है। क्या जहां पे अगर अक्वायर किया जा रहा हो तो वहां पे आपको उसके लिए मुआवजा नहीं दिया जा रहा, आप मरी के पहाड़ों पर छेद करें और गांव और देहातों में बसने वाले जो लोग हैं उनको पानी की बूंद भी मुयस्सर ना हो। और अगर आपसे गवर्नमेंट ये कहे कि आपने ये स्टेट प्रॉपर्टी और जो वसाइल हैं जमीन के, उनके ऊपर आपने पहली बात है आपको इजाजत लेनी चाहिए थी। पता है आपको कि जो सूबाई उसूल है उसके मुताबिक दुकान करने के लिए, उसके लिए आपको रेस्टोरेंट और होटल करने के लिए, आपको बिजनेस करने के लिए एक लाइसेंस दरकार है। लेकिन जब एक चलन है और उस चलन को ठीक करने के लिए कोशिश की जा रही है तो आप आके कह रहे हैं कि डीसी साहब ने तशद्दुद हाथों से किया, रॉड से मारा, और असल बयान आपके सामने है। मेहरबानी फरमाइए, रमजान करीम आपको और हमें ये सबक देता है कि हम झूठ ना बोलें, और अगर हमारी बात सच्ची है तो फिर ये बयान फिर मुलाहिजा कीजिए। मुलाजमीन के हवाले से और आम पब्लिक के हवाले से भी बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। तो ये बयान क्या है? तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने रवैये पर खुद गौर करें। आईना कोई दिखाएगा तो आपको ये बात याद आ जाएगी कि किसी की हमायत है, किसी की मुखालिफत है, ऐसे है वैसे है। अगर हमें किसी मोड़ पर इस तरह की कोई बात नजर आई तो हमें बेबाकाना, और आप जानते हैं कि हमें बेबाकाना कहना आता है, बबांगे धौल ये कहने में कोई आम्र आड़े नहीं होगा कि हम कहें कि जाइए यहाँ से और माफी मांगिए एहले कोसार से और कौम से। लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल हो तो तब ना, आपको तो सिर्फ एक डेंगी के ऊपर, आपके ऊपर जो एक सूरत हाल पैदा हुई कि आपको क्या नहीं कहना चाहिए, उसके बाद आपने एक ग्रोह तश्कील दे लिया और उस ग्रोह के जरिया आप मुसलसल प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतकाम की आग से बाहर निकलिए और गौर कीजिए, अपने गिरेबानों में झांकिए और तफक्कुर कीजिए कि असल सूरत हाल क्या है। हम जब भी कहते हैं अफवाजे पाकिस्तान जिंदाबाद, आपके पेट का मरोड़ डकार बनकर बाहर आता है। जब भी हम कहते हैं कि सिविल इंतजामिया आवाम के हक में दुरुस्त करिए, वो शख्स है डिप्टी कमिश्नर मरी कि जिनके सामने अगर कोई बूढ़ी माई या बूढ़ा बाबा आ जाए तो वो आप ये तो न कहें ना कि अगर मैंने 100 साल से 150 साल से किसी जगह पर नाजायज कब्जा कर रखा है, तो अगर गवर्नमेंट आपसे ये कहे कि ये छोड़ दीजिए, या कोई नाजायज सोसाइटी बनाई हुई है 1 2 3 मुख्तलिफ, तो उनके लिए अगर ये कहा जाए कि ये ना कीजिए, इस पहाड़ के ऊपर वो बोझ ना लादिए। पता है आपको कुछ बातें कहने की नहीं होती कि कश्मीर तक किस सूरत हाल से ज़ेरे ज़मीन हम गुजर रहे हैं और क्या हालात और वाक़यात हैं, क्या दिफाई उमूर हैं। सारी बातें आपसे कहने की नहीं होती, लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत ज़रूर है कि नासमझों की दुनिया में रहेंगे और नासमझी से प्रोपोगेट करेंगे तो उसके नताइज कौमी एतबार से हमारे हक में नहीं बरामद होंगे। इस सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल कीजिए, सोचिए, समझिए, परखिए और फिर उसके बाद बात कीजिए। बात रहती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।